यातायात पुलिस द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो लगभग 14 फरवरी तक जारी रहेगा। शहीद भगत सिंह पार्क में बच्चों के बीच लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी द्वारा अपनी पूरी कोशिश लगा कर एक रंगोली बनाई जा रही है, ताकि लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हो सके। हमारे साथ बच्चों के कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, इनमें टीचर्स भी हैं। आइए हम पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम बताएंगे, आज यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क में बच्चों के बीच रंगोली और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने। आजकल देखा जा रहा है कि लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक नहीं है, नियमों की अनदेखी करते हैं, इससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूँगी कि आज हम शहीद भगत सिंह पार्क सेक्टर 5 में यातायात सुरक्षा माह मना रहे हैं, इसमें बच्चों का रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वह यातायात के नियमों का पालन करें एवं हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें इत्यादि। हमारे साथ एक अन्य मैडम भी यहाँ पे उपस्थित है। मैडम, आप भी बताएंगे, क्योंकि यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता है, विभिन्न माध्यमों से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की जाती है, लेकिन देखा जाता है इसका असर नहीं हो पाता, लोग नियमों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते, जिसकी वजह दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सबसे पहले तो मैं यातायात पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो ऐसा प्रोग्राम उन्होंने रखा है, क्योंकि देखा जाए तो मेन आने वाले समय के आज के जो बच्चे हैं वही आधार स्तंभ है हमारे देश के, तो इसलिए उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बड़े हो गए हैं उनको तो कितना भी बताओ वो संभलते नहीं हैं। उनको बोलते हेलमेट लगाओ तो बस ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए हेलमेट लगाते हैं, फिर उतार लेते हैं ताकि चालान से बच सके। लेकिन जो बच्चे हैं अभी हम उनके दिमाग पर जैसा जो भी डालेंगे वही वो आगे बनेंगे, हमारे वही आधार स्तंभ है। तो जो यातायात पुलिस ने प्रोग्राम रखा है यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे हमारे बच्चों को इस प्रति अवेयरनेस होंगे, वो उन्हें पता चलेगा कि ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे रंगोली कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, तो बच्चों ने 2 दिन से उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या रूल्स है ये पढ़े बच्चों ने, उन्हें इसके बारे जानकारी हुई इस बारे में, तो खुद से बच्चों ने आत्मसात किया उसको। और इससे ये हमारा फ़ायदा होगा कि जो आज के बच्चे हैं वही कल की युवा है, आधार स्तंभ है हमारे देश के। तो अगर वो जागरूक रहेंगे, वो सतर्क रहेंगे, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के। जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं वो बहुत कम होंगी। इसलिए यातायात पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। मैडम, एक चीज़ ये भी यहाँ पे आती है, जैसा कि आपने कहा कि लोग कुछ देर के लिए यातायात पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पुलिस का, देश का या गवर्नमेंट का तो काम है कि जागरूक करना जनता को, लेकिन हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आज अगर हम हेलमेट पहनते हैं, अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है, गलत अपघात होता है कोई, तो अगर हेलमेट बना है तो हमारा ही सर बच रहा है ना, उसमें यातायात पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी जान बच रही है। हमें जेंट्स खास करके ज़्यादातर जेंट्स लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी जान सिर्फ उनकी नहीं है, घर में उनके बीवी बच्चे, उनके माता पिता है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक जान की क्या कीमत है, यानी उनको लग रहा है कि हाँ हेलमेट पहनना है, बस दिखाना है, थोड़ी देर के लिए चालान से बचना है। या जो ड्रिंकिंग लेते हैं उनको भी आज ये समझने की बहुत ज़रूरत है, उनका तो जो नुकसान होता है जो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं, और सामने वाले की जो जान गई है या जो भी नुकसान हुआ है उनके परिवार का कितना बड़ा नुकसान है इसमें। इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये समझना चाहिए, जो बस इसको बस ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस बात को, उनको बहुत ज़्यादा समझने की, क्योंकि ये एक बहुत ही यानी ऐसा मामला है कि यानी हमारी जान से संबंधित है। इसमें ऐसा नहीं कि चलो पैसा चले जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जान हानि की बात आती है जो भरी नहीं जा सकती, या किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर, किसी के घर के, हो सकता है वो अकेला इंसान उस घर का चालक हो, उस घर की तो पूरी बर्बादी ही हो गई ना। इसलिए ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसीलिए इस मामले में बहुत जागरूक हर इंसान को रहना चाहिए।
सबसे ज़रूरी बात तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी, आजकल ये ट्रेंड देखने में आया है कि बच्चे 15 साल के हुए नहीं कि उनके हाथ में बाइक दे देते हैं, और वो बच्चे, उनकी मैच्योरिटी इतनी है नहीं उनमें, वो इतना धड़ल्ले से चलाते हैं कि यानी आँखों से ओझल हो जाते हैं। यानी उनको, माँ बाप को समझना चाहिए कि जब तक हमारा बच्चा एडल्ट नहीं हो जा रहा, 18 साल का नहीं हो जा रहा, हम उनके हाथ में बाइक ना दें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत कुछ माँ बाप के हाथ में कि बच्चों को किस तरह से सिखाए, और वही आगे में हमारे देश का फ्यूचर बनने वाले आज के बच्चे। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। और खुद मैं जानती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ सच्चाई, क्योंकि मैं थोड़ा सच के साथ में रहने वाली इंसान हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी, जैसे पता चल गया कि ट्रैफिक पुलिस है, तो अब अरे हेलमेट निकालो, पहनो। ऐसा कई बार हुआ, मैं देखी 1-2 बार, फिर मैं उनको इतना डांटी घर में, पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है आपको हेलमेट पहनाने से, इससे आपका फ़ायदा है। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है, अगर आप ही गिर जाते हो, एक्सीडेंट होता है, आपका हेलमेट है तो आप सुरक्षित रहोगे। जब से मेरे हस्बैंड कहीं पर भी जाते हैं पहले हेलमेट लगाते हैं, तो मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही हर एक लेडीज़ का फ़र्ज़ है, हर माता पिता का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाए। एक पत्नी का फ़र्ज़ है कि अपनी पति अगर कुछ गलत करे तो उनको अच्छी आदतें सिखाए। हर एक इंसान का फ़र्ज़ है, बस यातायात पुलिस का फ़र्ज़ नहीं है। उनका तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सब ईमानदारी से, लेकिन हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे तभी ये सफल हो पाएगा। देखिए मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया कि भाई, क्योंकि आपकी जान नहीं, आपकी जान के साथ कई लोगों की, आपके माता पिता, भाई बहन सब लोग जुड़े हुए हैं इनका। यहाँ तक इन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर के भी यही बातें कही कि कि मैडम के द्वारा अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ की समझाइश दी गई कि पुलिस को देख करके ही अपने हेलमेट का उपयोग ना करें, वरन सड़क पे चलते समय हेलमेट लगाएं। ठीक है कि इस तरह के जागरूक लोग जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैडम ने पूरी विस्तार से अपनी बातें बताई। एक बार फिर से मैं कुछ और कहना चाहती है? फिर से मैं एक बार जो भिलाई यातायात पुलिस है उसे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और हर साल रखा जाए, क्योंकि इस वजह से मेरी बच्ची तो बहुत कुछ सीखी है। उसने खुद से आत्मसात किया, क्योंकि उसके कंपटीशन था, भले कंपटीशन के बहाने, लेकिन क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसने खुद से भी सीखा और मुझसे भी पूछा, तो मैंने भी उसे बहुत सारी चीज़ें बताई और उसको बहुत अवेयरनेस आई है उसके अंदर। देखिए, स्वयं जागरूक रहने के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन करने मैडम के द्वारा लगातार सभी को समझाइश दी जाती है। इनके बच्चे भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, इनके हस्बैंड भी शायद यहाँ पे आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। इस तरह का प्रयास है यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य लोगों को भी किए जाने की ज़रूरत है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जो लगातार बढ़ती जा रही पूरे दुर्ग भिलाई नहीं अपितु पूरे प्रदेश, पूरे देश में इस पर रोक लगाया जा सके। सड़क सुरक्षा जो यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है लगातार 1 महीने के लिए 14 फरवरी तक जो जारी रहेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों के बीच यातायात के नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि क्योंकि यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूकता लाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है लगातार। तो आज इसी कड़ी में यहाँ पे बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई है सर, ड्राइंग और पेंटिंग की, जिसमें सबकी श्रेणी अलग अलग निर्धारित की गई। तो सर, इस आयोजन से यातायात के नियमों के प्रति लोगों में क्या जागरूकता देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से यातायात पुलिस द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह आयोजन किया गया है, और जिसमें 1 माह तक लगातार हम लोग अलग अलग माध्यम से आम नागरिकों के बीच में पहुंच के, बच्चों में और ग्रामीण परिवेश में भी पहुंच के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आज हमारा जो रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित किया गया है, 6वीं से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक, पेंटिंग का और रंगोली का, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए हुए हैं और एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यातायात नियम क्यों जरूरी है और हेलमेट क्यों जरूरी है, यातायात के संकेत क्या होते हैं, उसको कैसे पालन करना चाहिए। तो रंगोली के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से जो बच्चे आज आने वाली हमारी पीढ़ी है और आने वाले समय में इनका जब लाइसेंस बनेगा, गाड़ियाँ चलाएंगे, तो निश्चित रूप से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ये नियमों का पालन करेंगे, अनुशासित में रहेंगे, और जो दुर्घटनाएं होती है लापरवाही के कारण, उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में कमी आएगी। सर, चूँकि शहरी क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा हालांकि आगे देखने को अपने को अवश्य मिलेगा, लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होते भी देखे जा रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर अभियान चलाए जाने को लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है?
हाँ, निश्चित रूप से जो हमारा अभियान है वो शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी है, क्षेत्र में भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आज ही हमारा पीसे गांव है जो अंडा थाने के पास आता है, वहाँ पे 2 बजे कार्यक्रम है। तो देहात क्षेत्र में भी हमारा फोकस है, जो नंदनी हो गया, अंडा हो गया और धमदा, अहिरवारा, पाटन क्षेत्र में, क्योंकि अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती है वो देहात क्षेत्र में भी अधिकांश दुर्घटनाएं होती है। तो उसमें भी हम लोग फोकस करते हुए शहरी क्षेत्र और देहात क्षेत्र दोनों को हम लोग लिए हुए हैं और अभियान के रूप में इसको लगातार कर रहे हैं। उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। सर, ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके द्वारा शहर के जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर के यातायात के नियमों के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है अपने अपने स्तर बच्चों को, ताकि वो यातायात के नियमों का पालन करें, 3 सवारी ना बिठाएं, हेलमेट आदि का प्रयोग करें। लेकिन सर, ज़्यादातर सर ये धरातल पे चीज़ नज़र नहीं आती। बच्चे उस समय हम तो हामी ज़रूर भर देते हैं, लेकिन जब सर वो ज़्यादातर बच्चों को इस नियमों का पालन करते सर नहीं देखा जाता। तो उसी के लिए ये जो हमारा जागरूकता अभियान है, उसी के लिए है। हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और जो पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता करा रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चे कैसे वाहन चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं खतरनाक ढंग से, उनके दोस्त कौन से हैं। तो यदि अनुशासन में रहेंगे बच्चे, जिस प्रकार घरों में, स्कूलों में अनुशासन रहता है, सड़कों पर भी अनुशासन देखने को मिलेगा। तो एक निश्चित रूप से एक अच्छा ट्रैफिक, सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात देखने को जरूर मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल है, चूँकि पिछले वर्ष सर ये बात सामने आई थी कि जो कोई स्कूली छात्र यदि यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके सर पेरेंट्स को बुला करके समझाइश दी जाएगी, उस पर किसी तरह की चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये अभियान, ये प्रक्रिया अभी जारी है क्या सर? हाँ, निश्चित रूप से यदि कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाता है, ये स्कूल में लेके आता है, तो जो टीचर्स हैं वो भी हमको कंप्लेन कर सकते हैं। जो हमारा टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं हम लोगों ने 9479192029, इसमें फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो बना के भेज सकते हैं। उनका नाम भी हम लोगों ने बताया था कि उसका गुप्त रखा जाएगा। तो मगर ये सेल्फ डिसिप्लिन है, इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। इसमें बच्चों से लेकर पेरेंट्स से लेकर सभी वर्ग को इसमें एक जागरूकता कार्यक्रम है। और इस जागरूकता कार्यक्रम में हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, क्योंकि हर व्यक्ति है जो सड़क का उपयोग करता है, जो पैदल चलने वाला हो, चाहे 2 पहिए चलाने वाला हो, ग्रामीण परिवेश का, शहर का, बच्चे सभी। तो निश्चित रूप से एक जागरूकता अभियान है, इसका फ़ायदा भी मिलेगा। लगातार हम लोग हेलमेट पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात को ही हम लोग ने ड्रंक एंड ड्राइव में जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें 25 से अधिक वाहनों पर हम लोग ने कार्रवाई भी की है। तो पैरेलल लेके चल रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग सुधार को भी कर रहे हैं, एजुकेशन को भी और इन्फोर्समेंट, तीनों को लेके। तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर जी, जिन्होंने तमाम तरह की हमें जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि चूँकि लगातार ये भी देखा जाता है कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जाता है वो कुछ समय तक तो नज़र आता है, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष पहल करते हुए बच्चों के जो पालक होते हैं, नाबालिग बच्चे जो वाहनों का 2 पहिया वाहनों का परिचालन करते हैं, ऐसे बच्चों के पालकों को यातायात कार्य मुख्यालय में बुला करके उनके पालकों को समझाइश दी जाती है। विभिन्न माध्यमों से लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने जागरूक किया जाता है, जिसके उसी कड़ी में आज यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क में बच्चों की भी ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। निश्चित ही बच्चों का यह प्रयास सराहनीय है। यातायात पुलिस की इस पहल का लाभ भी अभी शहर में देखने को मिल रहा है ज़्यादातर स्थानों पर। हालांकि अभी तो यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट आदि को लेकर के चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोग हेलमेट जो घर में रखी रहती, जिसे लोग लगाना पसंद नहीं करते, 2 पहिया चालक आज चेकिंग से बचने के लिए मात्र हेलमेट लगाए नजर आते हैं। 2 पहिया चालकों को यह समझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यातायात पुलिस की तो यह अभियान हालांकि निरंतर जारी रहेगा। कुछ समय बाद ये स्थिति बंद देखने को मिलेगी। तो अपने को स्वयं को सुरक्षित रहने के साथ साथ, चूँकि आप परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं, तो आपके साथ पूरा परिवार जुड़ा है, तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। साथ ही जो कार चालक हैं उनके लिए भी एक विशेष अभियान चलाया गया यातायात पुलिस द्वारा। सीट बेल्ट को लेकर ब्लैक फिल्मों को कार में लगी निकालने को लेकर के इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बशर्ते यहाँ पे मुख्य बात यह देखने को सामने आती है, चूँकि यातायात पुलिस को इस तरह के जो जागरूकता अभियान है निरंतर जारी रखे जाने की ज़रूरत है पूरे साल भर, ताकि लोग यातायात के नियमों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो सके। हालांकि ये भी देखा जाता है कि जब तक ये अभियान चलता है, यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौक चौराहों में मौजूद रहती है। 2 पहिया चालकों, कार चालकों शराब पीकर
वाहन चला रहे चालकों पर कार्रवाई करते नजर आती है, लेकिन अभियान के बंद होते ही फिर से स्थिति जस की तस नजर आती है। 100 में से 80% जो वाहन चालक रहते हैं, दोपहिया चालक, किसी के सर में हेलमेट नजर नहीं आती, ना ही सीट बेल्ट का किसी तरह से उपयोग किया जाता है। चालानी कार्रवाई से बचने के लिए ही अभी लोगों द्वारा यातायात के नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर इस अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा तो निश्चित ही यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता देखने को मिलेगी। लोग सीट बेल्ट के साथ साथ हेलमेट को लगाए जाने के भी आदी हो जाएंगे। हालांकि इस अभियान को, जिसकी वजह से इस अभियान को लगातार जारी रखे जाने की ज़रूरत है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।